सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लौट के आ गए हैं कुछ छोटा सा लोग लगे भाई। लास्ट टाइम लोग डाला था मैंने पल्सर 180 वाला, इसके अंदर में काफ़ी अच्छी सी मोटिवेशन की थी। तो भाई उसके बाद में बाइक ले गए थे, तो मैंने भाई इसका ब्लॉग डालने में काफ़ी ज़्यादा पहले वाला पार्ट डाला, लेकिन सेकंड वाला पार्ट उसका नहीं डाला। तो सेकंड पार्ट तो थोड़ा सा भाई रुक के डालूंगा मैं उसका। अपनी बाइक का भी मैं काम स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बाइक का जो है ना छोटे छोटे काम रह गए थे पेंडिंग। और इसके बाद में क्या हुआ था, भाई जो ना बाइक ले गए थे अपनी, और उसके बाद ना वॉशिंग करा पाए और ना ही भाई बारिश रुक पाई है। तो काफ़ी दिन से बारिश हो रही है, क्योंकि लोग मैं जब उसका शूट करूँगा जब बारिश खत्म हो जाएगी। अब पूरी गाड़ी को धुलवाऊंगा, तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी गंदी हो रही है। गंदी गाड़ी आप देखोगे तो आपको भी देखने में अच्छी लगेगी। तो भाई अभी आप कर रहे हैं अपनी KTM RC 200 का काम, जो कि भाई काफ़ी सारे काम उसके मेरे सामने आ चुके हैं। तो ये आ गए भाई अपनी बाइक। और बात की जाए इसकी काम की, तो भाई काम इसमें इतनी है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मन नहीं करता बिल्कुल करने का। थकान हो रही है इसको देख के, और अलग से चढ़ रहा है, इतने काम है। तो फर्स्ट भाई इसकी बॉडी मैंने खुलवा दी है पेंट के लिए, और अभी पैनल गए हुए हैं तो उसकी पेंट के लिए, बाकी धीरे धीरे इसके पैनल हम पेंट कराएंगे, ठीक है। तो अभी इसकी बॉडी खुलवा रहे हैं, साइड के दोनों पैनल जा चुके हैं, टंकी खुलवा रहे हैं। टंकी खुलवाने के बाद में इसके अंडर वैली आगे का मडगार्ड इसका खुल चुका है, और साथ साथ पीछे की टेल खुलेगी, जो कि टेल भी हम इसकी भाई ब्लैक करवाएंगे आगे से, ये पीस जो है। और अभी ना एक चीज़ मैंने देखी पीछे से जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी, इसकी पीछे का पोर्शन जो है ना मुझे बहुत प्यारा लगा। कि क्यों ना मैं सोच रहा हूँ कि इसके पीछे ना कॉल बनवाया जाए। खर्चा आएगा थोड़ा सा कॉल बनवाने के लिए, लेकिन इसका सीट कॉल अगर मैंने बनवा लिया तो भाई सीरियसली होता है बहुत ज़्यादा प्यारा। देखते हैं कॉल अगर इसका मिल जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका पीछे का कोशिश करेंगे कॉल बनवाने का। तो अभी पहले इस पर एक बार सीट लगाते हैं आगे वाली, और देखते हैं क्या लुक आता है। तो सीट वाइज की लगा दी है, लेकिन सीट ना थोड़ी सी यहाँ से उठी उठी लग रही है। और कॉल बनवाएंगे तो ना इसका कॉल हमें यहाँ से तो चिपका के लेना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा हमें अप करना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई काउल का। फर्स्ट हमें इसके पहले बाकी सारे काम करने हैं, काउल का तो एकदम लास्ट का काम है। तो ये बॉडी खुलवा दें, पेंट के लिए भिजवाएंगे। सेकंड, आपको पता ही है कि मेरे रेडिएटर ख़राब है, तो यहाँ से रेडिएटर हमारा फटा हुआ है, जहाँ से हमारा कूलेंट बैग में आ जाता है। तो रेडिएटर भी खुलेगा इसका, साथ साथ इसका भाई इंजन का काम भी होगा, हाफ इंजन का काम होता है, क्योंकि पिस्टन के अंदर में नॉकिंग साउंड आ गई है इसके। ऑयल गाड़ी थी पहले, गाड़ी भी कलेज का इंजन को खाई थी हल्का हल्का। अब क्या है भाई, बीच में भाई आकाश भाई के भाई ले गया हुआ था, तुमने चलाई वलाई हुई होगी थोड़ी बहुत। तो उसके बाद से क्या मतलब रेगुलर चल रही थी, तो भाई रेगुलर लेके आए थे इसको। कम से कम 2 महीने बाइक मेरी उनके पास में ही रहती। तो उसके बाद से क्या हुआ, इसमें इंजन के अंदर नॉकिंग साउंड आ गई है, तो उसका हम करने वाले हैं हाफ इंजन का काम। हाफ इंजन का काम होगा और पूरी गाड़ी को भाई हम करेंगे चेंज। जैसे ऑरेंज दिखाई दे रहा ना, ऑरेंज से हम इसको दूसरा कलर चेंज करने वाले हैं। ऑरेंज कलर भाई मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कलर हो जाता है। और ऑरेंज कलर जो है ना भाई, मोस्टली बंदों के पास में बाइक है जिसके अंदर KTM में ऑरेंज कलर है। तो हम क्या करेंगे भाई, ऑरेंज कलर हटा के हम कुछ अलग देंगे इसके अंदर में। क्या देंगे वो तो भाई देखते हैं क्या देंगे। अभी भाई शेष करेंगे 2-3 बंदे मिलके, बिल्कुल भाई है नया सन नहीं है, कि डिसाइड कर देंगे कि इसके अंदर में कलर कौन सा कॉम्बिनेशन देना है, कैसे कैसे क्या ग्राफिक करनी है या क्या कलर देना है, ठीक है। तो अभी फटाफट इसके बॉडी वगैरह खुलवाते हैं, और धीरे धीरे सारे पार्ट्स इसके पेंट करवाते हैं। फिर उसके बाद में इसका काम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, कि बॉडी के बाद में इसका क्या काम करेंगे। बहुत सारे काम है, लॉक सेट है, पेंट है, हाफ इंजन का काम है, रेडिएटर ठीक करवाना है इसका, ठीक है। और हैंडल वगैरह सीधे करवाने हैं इसके, मतलब मिरर वगैरह लगाने, मतलब छोटे छोटे हमें प्लेट अप्लाई करानी, छोटे छोटे बहुत सारे काम है इसके अंदर में जो हमें करने हैं। क्योंकि नेक्स्ट मंथ हम जा रहे हैं राइड पे, तो मैं कोशिश करूँगा इसको लेके जाएंगे। और साथ साथ इसमें कोशिश करूँगा कि इसके अंदर मैं हैंडल चेंज करूँगा। हैंडल में लगाने की सोच रहा हूँ इसके अंदर में ड्यूक वाला हैंडल, राइड के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो वो हैंडल इसके लिए मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसकी प्लेट ही मंगा लूँ, ऊपर की प्लेट मंगा लूँ, और प्लेट के साथ साथ भाई मैं इसका हैंडल ही मंगा लूँ KTM ड्यूक का। तो इसके अंदर पहले इसका बॉडी वगैरह खुलवाते हैं, पेंट करवाते हैं, और देखते हैं भाई पेंट की जो क्वालिटी है ना, बढ़िया वाली क्वालिटी करवा रहा हूँ मैं। लोकल पेंट नहीं करवा रहा हूँ जो बंदे करते 3-3 से 4 हज़ार रुपये में, मैं थोड़ा सा महंगा पेंट करवा रहा हूँ उसके अंदर में। और बाकी उसकी क्वालिटी तो भाई मैं आज अब गाड़ी मेरी आ जाएगी पेंट होकर, उसके बाद ही दिखाऊँगा। फटाफट से गाड़ी खुलवाते हैं, पेंट के लिए भिजवाते हैं। तो यहाँ भाई मेरी बाइक की एक बार हालत देख लो कि क्या हालत हो चुकी है, देखो पूरी गाड़ी खुल चुकी है मेरी, बॉडी सारी पेंट के लिए भाई हो चुकी है रेडी। बाकी भाई अगर ऐसे भगाएंगे ना बहुत बढ़िया भगेगी गाड़ी, हल्की हो गई है, पिकअप आएगा बढ़िया एकदम बाइक के अंदर में। और स्टार्ट अभी भी ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में वायरिंग हमने कुछ नहीं खोली है, खाली बॉडी पूरी खोल के बाहर निकाल दी है। और कुछ ना कुछ भाई मॉडिफिकेशन तो इसके अंदर करेंगे, क्योंकि जब गाड़ी दोबारा से रेडी होगी कुछ ना कुछ मैं इसके अंदर में अलग हटके करूँगा। और अभी भाई इसका खुलवाने वाले हैं इसका इंजन, तो इंजन खुलवाते हैं इसका फटाफट से।
और बहुत सारे काम है इंजन से रिलेटिव जो करने हैं, हमें रेडिएटर वगैरह भी करना है इसका, ठीक। और इंजन के अंदर भी देखते हैं भाई कि पिस्टन नॉकिंग जो साउंड आ रही है, पिस्टन कितना लूज हो चुका है इसका, वाल वगैरह, टाइमिंग चेन की वजह से गाड़ी के अंदर में साउंड नहीं है बिल्कुल भी, तो उस तरह टाइमिंग चेन ना डालूँ मैं, क्योंकि सिर्फ मुझे पिस्टन नॉकिंग की साउंड थी, क्योंकि गाड़ी क्या हल्का इंजन खाई है। लास्ट टाइम डोमिनर 400 के अंदर में हुआ था, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, डोमिनर 400 के अंदर में इंजन ऑयल खाने लगी थी गाड़ी धीरे धीरे, तो उसमें क्या होता ना, उसके अंदर वाल चेंज करे थे और ना ही उसकी हमने क्रैंक वगैरह करी थी, ना ही टाइमिंग चेंज करी थी, खाली उसके अंदर मैंने किया था तो उसका सिलेंडर किट डाली थी। तो वही सेम काम मेरी गाड़ी के अंदर में होगा, बाकी फटाफट से इसका इंजन उतरवाते हैं, क्योंकि इसका इंजन क्या है, इंजन हाफ करने के लिए इसका पूरा इंजन उतारना पड़ेगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे क्या इतना स्पेस नहीं है हाथ चल सके, और बाहर गाड़ी खुल जाएगी तो ईजी भी रहेगा। तो देखते हैं, बाहर इंजन उतरवाते हैं इसका और फटाफट से काम स्टार्ट कराते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने इंजन पूरा निकाल दिया है अपनी बाइक पे से, और बाइक काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। इन गाड़ियों के अंदर में क्या होता है ना भाई, जो आती हैं ऐसी सुपर स्पोर्ट्स बाइक आती हैं, इन बाइकों का क्या है, इंजन का काम करते हैं, हाफ इंजन हो चाहे फुल इंजन हो, इनका हाफ इंजन का काम करने के लिए भाई इंजन स्प्लेंडर उतारना पड़ता है। स्प्लेंडर ऐसी गाड़ियों को तो भाई लगे लगे में काम हो जाता है, लेकिन इन गाड़ियों में क्या है भाई, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। इनका इंजन पूरा रिमूव करना पड़ता है, और रिमूव करने के लिए भाई पूरी वायरिंग, एक एक वायरिंग, एक एक नट बोल्ट सब ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी वायरिंग कहाँ से खोली आपने, कौन सा नट कहाँ से खोला है, और नीचे कोई स्पेस भी नहीं होता चेसी का, तो नीचे से भी पकड़ के रखना पड़ता है इंजन को। तो फाइनली भाई इंजन आ चुका है अपने बाहर, और अब इंजन को खोलते हैं फटाफट से और देखते हैं इसके अंदर में जो नोकिंग साउंड आ रही है, वो पिस्टन की नोकिंग साउंड आ रही है, पिस्टन कितना लूज हो चुका है। सेकंड, जो हमारी गाड़ी इंजन ऑयल खाती है वो क्या रीजन है, वाल की वजह से है या पिस्टन की वजह से। फटाफट से खोलते हैं इसको, और साथ साथ इसकी क्लच प्लेटें भी खोल लेते हैं। और यहाँ पे अपना क्लच खुल चुका है सारा कंप्लीट, और क्लच के अंदर में खाली क्लच प्लेट वगैरह चेंज होगी, प्रेशर प्लेट और इसका हाफ सेंटर एकदम ओके चेक कर लिया। बाकी ऊपर से मैंने हेड खोल लिया, और हेड खोलने भाई खोलते वक्त एक चीज़ ध्यान रखते हैं हमेशा, आपको जब भी आप खोलते हो तो आपको इसका टॉप पर चेक करना टाइमिंग, क्योंकि इसमें 2 केम होती है, तो टाइमिंग जो है इसको परफेक्ट तरीके से हमें चेक कर लेनी है कि टाइमिंग के जो टॉप है ना वो कैसे टॉप आता है। तो यहाँ पे आपको टी दिखाई दे रहा होगा मेरी उंगली के पास में, इधर भी टी लिखा है, इधर भी टी लिखा है, ये टी हमेशा ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे भी टाइमिंग होती है, आपको दिख रही होगी, गरारी पे भी टाइमिंग है सामने, और यहाँ पे अंदर की तरफ भी देखो, गरारी पे भी कट है और सामने अंदर की तरफ भी कट रखा, तो ये भी टाइमिंग है। बाकी बात की टाइमिंग चेन की, तो भाई टाइमिंग चेन इसकी काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी यहाँ से टेस्टनर खोला, अगर टाइमिंग चेन टाइट होती तो हल्का सा टेस्टनर खोलने पर ही हो जाती, लेकिन अभी क्या है मेरे को ज़्यादा टेस्टनर खोलना पड़ता है, ज़्यादा लंबा खोलना पड़ रहा है। तो टाइमिंग चेन आप किसकी देखोगे ना, तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ से लूज़ हो चुकी है टाइमिंग चेन हो सकता है भाई इसकी मैं चेंज करूँगा खोल के। तो यहाँ पे भाई इसका हेड भी खोल दिया, और हेड के साथ साथ भाई इसकी हमने जो केम थी दोनों केम निकाल दी है, ऊपर की हड्डी और नट बोल्ट खोल रहे हैं 8 नंबर के। टाइमिंग चेन की गरारी भी खोल ली हमने, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे नट बोल्ट लगते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 इस साइड 4 उस साइड नट लगते हैं, लगा के हमने पूरी केम बाहर निकाल दी है हड्डी के साथ में। सेकंड, अभी क्या है इसके हम निकालने वाले हैं भाई, इसके सीमें निकालने वाले हैं, क्योंकि सीमें जो है ना भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबका साइज अलग अलग होता है, तो सीमों को क्या करना है, सीमें निकालेंगे एक एक करके, और जो पेपर ले लेंगे, पेपर के अंदर में हमें लपेट के लिखना है, और लिखना है उसमें इनकी कौन सी है और आउट की कौन सी है, ठीक है। तो हम जैसे कि हम सीधी बाइक पे बैठते हैं इस हिसाब से बैठते हैं, तो ये हमारी टाइमिंग चेन वाली, तो हम यहाँ पर टाइमिंग चेन वाली इन लिख देंगे, और यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे टाइमिंग 2 लिख देंगे, तो उस समय याद रहेगा कि इनलेट की हमारी 2 हो गई और ये 1 हो गई। आउटलेट की लिख देंगे टाइमिंग वाली 1, और इधर की लिख देंगे 2, तो टाइमिंग डाल देंगे तो उससे याद आएगा मैं कि लेफ्ट की कौन सी है, राइट की कौन सी, क्योंकि इसकी जो बटन होते हैं ना, सीमें होती है सबकी अलग अलग होती है, तो इसकी फटाफट से सीमें हम निकालते हैं। सीमें निकालने के लिए आप कोई भी मैग्नेट वाली चीज़ यूज़ कर सकते हो, चाहे पेस्टर या अपने पास तो भाई है सिस्टम, अपने पास में ये पूलर है जिसमें मैग्नेट लगी है, ईजिली इसके अंदर में निकल के आ जाती है, ये आ गई, ठीक है। तो इसको एक एक करके पेपर में लपेट के रख देते हैं, पकड़ बेटा। और साथ साथ यहाँ पे आपको ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो इस साइड का जो है हमारा ये रोकर, ये भी हल्का सा कटा हुआ है, देखते हैं इसका क्या करना है, बाकी बात है। पहले इसको खोल लेते हैं, ये हमारी आ गई, इस साइड की आ गई जी। मैं आपको एक बार प्लेट चेक कराता हूँ, एक बार पिस्टन की आप इसकी प्लेट चेक कर लो। पिस्टन की प्लेट हमेशा चेक होती है, पिस्टन को आप पकड़ के बाद अंगूठे से हिलाओगे ना, ये देखो पिस्टन आपको हिलता हुआ दिखाई दे होगा, इसका पिस्टन भाई लूज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर पिस्टन नोकिंग साउंड आई थी। और ये वैसे मैं चेक करने के लिए आपको दिखाया कि पिस्टन नोकिंग की साउंड क्यों आती है। ये पिस्टन काफ़ी ज़्यादा लूज हुआ था ना, अंदर चलने के बाद रिंगें कट जाती है और पिस्टन भी लूज हो जाता है, तो उसके बाद ये पिस्टन नोकिंग आवाज़ करने लग जाता है। तो भाई यहाँ पे अपनी बाइक का हाफ इंजन खुल गया है,
और इस तरह की सामान मैंने आपको बता दिया कि सामान क्या क्या मुझे अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करनी पड़ेगी भाई टाइमिंग चेन, हाफ किट, फुल गैस किट लेके आएगी, कल इसकी पैकिंग भी आएगी। साथ साथ भाई कल स्प्रेड डालेंगे इसकी जनरल। सामान जितना भी चलेगा ज़्यादा जनरल डलेगा, क्योंकि भाई मज़ा आएगा तो जनरल में आएगा। अगर वैसे कोई सप्लाई का हमारा सामान डालता है FCC वगैरह का, तो वो कामयाब नहीं होगा, वो फील भी नहीं आएगी जो हम चाहिए। तो सामान सारा जनरल डालेंगे, कल स्प्रेड आ जाएगी, अपनी टाइमिंग चेन आ गई, हाफ किट आ गई। उसके बाद में इसका सिलेंडर किट डालेंगे, पूरी ओरिजिनल लेके आएंगे इसकी। और हेड खोल लेते हैं। हेड के अंदर में क्या है, जिसे हम रोकर ही बोलते हैं, हिंदी में चिड़िया बोलते हैं, वैसे रोकर बोलते हैं। तो उसका एक रोकर के हल्का सा स्क्रैच सड़क का काफ़ी ज़्यादा कटा हुआ है, तो वो रोकर का भाई अभी देखते हैं कहीं से अरेंज करवाते हैं। उस्ताद जी को बोलते हैं कि अगर वो रोकर नहीं चल पाता है, वैसे तो गाड़ी की स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं थी और साउंड में कोई दिक्कत नहीं गाड़ी की, बस ये पिस्टन लॉकिंग की साउंड थी। और तो रोकर देखते हैं, अगर उस्ताद जी बोलेंगे चल जाएगा तो चलाएंगे, अदरवाइज उसको करेंगे चेंज। तो फटाफट से भाई अभी भी काफ़ी लोग यहीं के लिए एंड करते हैं। जब मैं इस गाड़ी का पूरा इंजन मारने बैठूंगा तो एक एक चीज़ बारीकी से डिटेल में बताऊंगा इंजन का। अभी फिलहाल इसका इंजन मारेंगे, पेंट का फिर पेंट और मॉडिफिकेशन का काम रह जाएगा, वो बाद में करेंगे। तो अभी मैं इंजन का जब भी काम करूँगा इसका तो डिटेल में एक चीज़ बताऊंगा कि इसका टॉप कैसे मिलाना है, टाइमिंग कैसे मिलानी है, कैसे क्लच प्लेट ले, कैसे से क्या चीज़ होगा। तो अभी के लिए भाई बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में या नए एक्सपेरिमेंट के साथ में। अभी के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय।